और सच कहूं ना, ये मजबूरी की ढाल बना के जब आप अपने लाइव सेशन में अपने व्यूअर्स को इमोशनली कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपकी कमाल की स्ट्रैटेजी है। देखो भाई, गलती ना कभी हर किसी से हो जाती है, पर अगर आप उस करी हुई गलती के पीछे लॉजिक को समझाने के लिए अपनी मजबूरी को सामने लेके आते हैं, दैट इज समथिंग, वहां पे चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में A2 मोटिवेशन नाम के चैनल बाय अरविंद अरोरा में करी हुई एक गलती के बारे में मैं बात करने वाला हूं, और उस पर उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशंस दिए उस बारे में बहुत ही डिटेल में हर एक पॉइंट के ऊपर बात करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप लोगों को जरा सा भी इंटरेस्ट है जहां पे मैं कोई एप्लीकेशंस या जो फेक एप्लीकेशंस है, प्लेटफॉर्म्स है, उनको यूज करके बताऊं कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या स्कैम हो रहे हैं, क्या स्कैम नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम्स किस किस तरीके के होते हैं, उन सभी चीजों के ऊपर, यानी कि एक ऐसा चैनल जहां पे सिर्फ स्कैम्स के बारे में बात हो रही है, तो अगर आप लोग ऐसा चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने एक नया चैनल को स्टार्ट किया है विच इज कॉल्ड ये स्कैम है, जिसका पहला वीडियो आएगा व्हेन विल बी क्रॉसिंग 1000 सब्सक्राइबर्स। अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इस वीडियो की बात करें तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं A2 मोटिवेशन अरविंद अरोरा नाम के इस चैनल में, जहां पे इन्होंने एक ऐसी बेटिंग एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, गैम्बलिंग एप्लीकेशन को प्रमोट किया, और प्रमोट ही नहीं किया, उसके बाद में इन्होंने काफी अमेजिंग से लॉजिक्स दिए, ऐसे अमेजिंग से लॉजिक दिए, जहां पे इन्होंने कोशिश करी ये बताने के लिए कि भाई जो इन्होंने करा वो सिक्के का बस एक ही पहलू था, जो आप लोग रिएक्ट कर रहे थे वो सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू था। तो देखो यहां पे जो मैंने पहले सोचा था कि मैं उनके जो प्रमोशन वाला जो वीडियो है उसके ऊपर उस ऐप को यूज करूंगा और फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि भाई वो कैसा एप्लीकेशन है, पर यहां पे उन्होंने खुद ने एक लाइव सेशन किया अपने चैनल पे, जहां पे उन्होंने चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी। उस लाइव सेशन वाले वीडियो को देखने के बाद में मैंने सोचा कि भाई उस एप्लीकेशन को यूज करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ये चीज समझते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, यानी कि वो एप्लीकेशन डेफिनेटली वाज अ रॉन्ग एप्लीकेशन, जो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको काफी लोगों से हेट मिल रही थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि देखो, जैसा उन्होंने अपने लाइव सेशन में स्टार्टिंग में बोला कि आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए सिक्के का एक ही पहलू जान के, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो उस लाइव सेशन का मैं ज्यादा तो नहीं देख पाया, स्टार्टिंग का 11 या 12 मिनट का देखा, क्योंकि उसके बाद में जब मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखा तो हर एक बात रिपीट हो रही थी, तो इसलिए स्टार्टिंग का 12 या 13 मिनट का मान लीजिए आप लगभग वो मैंने देखा। उनमें जो जो उन्होंने बात कही है उसके ऊपर मैं अपना एक रिएक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि जो जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं सामने वो कितने लॉजिकल हैं कितने नहीं है वो आप एक बार देख लीजिए। इतना दिमाग में रख लीजिए कि मैं पर्सनली और प्रोफेशनली अरविंद अरोरा जी से ना तो जलता हूं, ना मुझे कुछ ईर्ष्या है, ना कुछ ऐसी कोई चीज है, ना कोई प्रॉब्लम है। दिस इज जस्ट बिकॉज मुझे कोई चीज गलत लगी तो मैंने सोचा उस चीज के ऊपर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों में से शायद काफी लोग उस चीज को नहीं समझ पाए। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया था, स्टार्टेड विद टॉकिंग अबाउट सिक्के का एक पहलू। 3 मिनट 24 सेकंड के आसपास, स्टार्टिंग में तो हाई हेलो चल रही थी, 3 मिनट 24 सेकंड के आसपास का टाइमर था, वहां पे उन्होंने मेंशन किया कि भाई सिक्के का एक पहलू जानने के बाद में आप रिएक्ट मत कीजिए, समझिए कि अगर किसी इंसान ने कोई चीज करी है तो क्यों करी है, उसके पीछे के रीजन को जानिए, उसके बाद में रिएक्ट कीजिए। तो देखो, जो मैंने इनका लाइव सेशन देखा स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स का, वो सिर्फ इसीलिए देखा क्योंकि मैं भी सिक्के का दूसरा पहलू जानना चाहता था। तो ये उनका पहला पॉइंट, आई डेफिनेटली अग्री कि आपको सिक्के का एक पहलू जान के रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे जिस सिक्के की बात कर रहे हैं वो है एक बेटिंग और गैम्बलिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन। तो अगर सिक्का ही खराब है तो दूसरे पहलू को देखने का कोई रीजन ही नहीं बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। पर चलो ठीक है, आगे उन्होंने मेंशन किया कि इट वाज अ पेड प्रमोशन और आप लोग यूज करें तो सावधानी से यूज करिएगा वरना मत करिएगा, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था अपने वीडियो में और पिन भी किया था कमेंट सेक्शन में। तो आप मुझे ये बात बताइए अरविंद भाई कि आपके ये चीज बोल देने से कि भाई आपको सावधानी से यूज करना है वरना नहीं करना है, इसके बोल देने के बाद में आपका गैम्बलिंग और बेटिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करना कितना लॉजिकल हो जाता है? क्या आपके पेड प्रमोशन मेंशन कर देने से टाइटल में एक गलत प्लेटफॉर्म, एक बेटिंग और गैम्बलिंग वाला प्लेटफॉर्म क्या गलत से सही हो जाएगा? आप मेंशन कर रहे हैं कि लोगों को अगर ये प्लेटफॉर्म यूज करना है तो सावधानी से यूज करना होगा, जो कि एक गैम्बलिंग और बेटिंग का एप्लीकेशन है। तो इस पर्टिकुलर ऐप में सावधानी बरतने से बढ़िया तो ये रहेगा कि लोग सावधानी ना बरतें। आप अगर थोड़ी सी सावधानी बरत लेते तो शायद आप इस तरीके की चीज को प्रमोट ही ना करते, क्योंकि अगर आपने कोई चीज को प्रमोट किया, प्रीटी श्योर 100 में से, मैं यहाँ पे 100 लोगों की बात कर रहा हूं, 100 में से 40 लोग ऐसे होंगे जो शायद सावधानी बरत लें, समझ लें कि भाई ये चीज गलत है, पर 60 लोग तो फंस जाएंगे ना उस चीज में। तो आपके ये बोल देने के बाद में भी प्रमोशन तो प्रमोशन है, आपके ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं वो तो भरोसा करते हैं, उस भरोसे के चक्कर में जो लोग यूज कर लेंगे वो कर तो लेंगे, तो क्या वो गलत नहीं होगा? चलो ठीक है, आगे उन्होंने बात करी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या ये सच में बिक गए हैं।
ऐसा उन्होंने क्वेश्चन रेस किया था। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि इस तरीके की ईमेल्स इन्हें स्टार्टिंग से आ रहे हैं, इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, काफी लोग कर रहे थे तो हमें भी बोला जाता था कि भाई आप भी कर लो, ये इंसान कर रहा है, ये इंसान कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। उसी के बाद में इन्होंने मेंशन किया कि भाई अगर ये चाहते तो 6 महीने पहले से ये जो स्टार्ट कर सकते थे ये चीज करना, क्योंकि अगर कर लेते तो इससे वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ जाता है। अगर इनकी ऐसी सोच है कि इनका ये चीज कर देने से किसी को क्या फर्क पड़ जाता, तो यहां पे ही चीजें काफी सारी तो क्लियर हो जाती है। अगर इनका ये मानना है कि एक एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो बेटिंग और गैम्बलिंग को प्रमोट करती है, उसके प्रमोट कर देने से किसी का क्या बिगड़ जाएगा, तो इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात शायद मैंने आपके मुंह से इसके पहले कभी नहीं सुनी है। मैं यहाँ पे हर एक चीज बड़ी रेस्पेक्ट के साथ में पुट करना चाहता हूं, पर ये जो आपकी सोच है इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो प्रमोशन नहीं करता, और इनका क्लियरली मतलब वहां पे यही था कि इस तरीके के प्रमोशन नहीं करता हो। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं अरविंद जी कि यहां पे जो आपकी बात है वो डेफिनेटली एकदम गलत है। यहां पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा अरविंद भाई, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं करते हैं। पर्सनली भी मैं काफी लोगों को जानता हूं, तो ये बात तो आपकी सरासर गलत है। अगर आपको ये लगता है कि चलो ठीक है हर कोई करता है इंसान, तो आपने भी कर दिया, तो वो भी आपकी सोच गलत है। तो दो चीजों का ध्यान रखिए, हर एक इंसान ऐसा नहीं होता जो आप सोचते हैं, और दूसरी चीज कि अगर कोई इंसान ऐसा करता भी, हर एक यूट्यूबर अगर ऐसा करता भी है, तो उसका जस्टिफिकेशन ये नहीं निकल के आता है कि भाई हर कोई कर रहा है तो आप भी कर लेंगे। अगर हर कोई बेटिंग और एप्लीकेशन को इन सबको प्रमोट कर रहा है तो आप भी कर लेंगे। इससे आपके सही होने का जो लॉजिक है वो सामने नहीं आता है। चलो फिर उन्होंने आगे बात करी कि पहले इनकी टीम बड़ी छोटी थी, जहां पे 2 लोग थे या 3 लोग थे, उसके बाद में इनकी जो टीम है वो बड़ी होती गई और इनकी जो मजबूरियां हैं वो काफी बढ़ती गई। अब जब टीम बढ़ी तो उस टीम के जो परिवार थे उनको भी पालने की जो जिम्मेदारी थी, जो मजबूरी थी, वो भी इनके ऊपर ही आने लगी। इस वजह से इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगी। तो आप एक चीज मुझे बताइए कि अगर अब ग्रोथ का मतलब आपके लिए ये होता है कि भाई आपकी मजबूरियां बढ़ जाती है, तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि भाई एम्प्लॉय के परिवार के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बड़ी कैसे हो जाती है कि आप एक बेटिंग और गेमिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करके उस मजबूरी को उतारना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इस बात में लॉजिक है, तो मजबूरी में किया हुआ हर एक काम सही ही होना चाहिए। अगर शराबी अपनी तलब में, मजबूरी में शराब और पीता है, तो मेरे हिसाब से शायद वो गलत नहीं है। अगर कोई इंसान जो गलत करना चाहता है, अपनी मजबूरी, जो तलब होती है, जो फीलिंग होती है, उसके चक्कर में अगर वो गलत कर देता है, चोरी कर देता है, तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए। आपका जो लॉजिक है वो उसी जैसा हो रहा है यहाँ पे, विच इज नॉट डेफिनेटली मेकिंग सेंस। अगर एम्प्लॉयज की सैलरी पे करना आपके लिए एक मजबूरी है, तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बिजनेस उसी तरीके से रन किया जाता है। आपका जो प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, कभी कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, यू हैव टू पे द सैलरीज ऑफ योर एम्प्लॉयज। और वो जो चीज है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है, ना कि आपकी मजबूरी होती है। और सच कहूं ना, ये मजबूरी की ढाल बना के जब आप अपने लाइव सेशन में अपने व्यूअर्स को इमोशनली कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपकी कमाल की स्ट्रैटेजी है। चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। ही देन स्टार्टेड शेयरिंग अनदर स्टोरी कि भाई मैनेजर, इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैनेज करता था पूरा का पूरा, जो पिछले 15 दिन से कोविड था, 1 महीने से कोविड था, 1 महीने से नहीं आ रहा था, वो काफी सारी कंफ्यूजिंग चीजें उन्होंने करी। कभी बोलते हैं कि वो कोविड था तो उस वजह से काफी दिनों से नहीं आ रहा है, कल ज्वाइन करने वाला है, ऐसा ऐसा है, जो भी चीजें, चलो ठीक है वो इंटरनल मैटर है। पर उन्होंने मेंशन किया कि उनका मैनेजर हैंडल करता था, तो उनके पास में और मैनेजर के पास में, दोनों के पास में पासवर्ड था। अब यहाँ पे जब मैसेज स्टार्टिंग में आया था तो मैनेजर ने वो मैसेज देखा, पहले कुछ दिनों पहले की बात होगी, मुझे नहीं पता कि कब की बात होगी ये। तो जब वो चेक किया, उन्होंने इनको कॉल किया, कॉल करके बोला सर एक प्रमोशन के लिए ऐसा ऐसा कुछ आया है, और इन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि भाई अपन ऐसा नहीं करते हैं, अपन ने तो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं करा हुआ है, तो अपन नहीं करेंगे इस चीज को। और इन्होंने उसको मना कर दिया। इन्होंने खुद ने पर्सनली इंस्टाग्राम पे गए, उस मैसेज को ओपन किया और उनको मना कर दिया कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कोलैबोरेशन। तो देखो भाई, डेफिनेटली एन अमेजिंग मूव, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये चीज करी, खुद गए और आपने वहां पे लिखा। पर जब आपने वो चीज वहां पे लिखी, तब आपके ख्याल में क्या ये चीज नहीं आई थी कि आपकी जो मजबूरी है, उस 20 एम्प्लॉय के परिवार को और एम्प्लॉयज को पालने की जो मजबूरी है, क्या आपको उस टाइम पे वो चीज रियलाइज नहीं हुई थी कि भाई अगर मैं मैसेज कर दूंगा तो मैं उनकी मजबूरी को कैसे कंप्लीट करूंगा? क्या आपने तब ऐसा नहीं सोचा था? प्रीटी श्योर ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपके उस मैसेज लिखने के बाद में हर किसी को पता लग गया होगा आपकी कंपनी में सारे के सारे 20 एम्प्लॉयज को और उनके परिवार को भी कि भाई इन्होंने तो मना कर दिया, अब हमारा क्या होगा, हमारी मजबूरी कैसे दूर होगी? तो उन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े और बोला कि सर हमारे लिए एक्सेप्ट कर लो प्लीज, हमारी मजबूरी है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। आगे एक फनी चीज हुई काफी। उन्होंने क्या किया कि लाइव सेशन में बात करते करते एकदम से आप लोगों को भरोसा, मतलब लाइव जो लोग देख रहे थे उन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने बोला कि अरे ठीक है मैं दिखाता हूँ, रुको रुको फोन में दिखाता हूँ। फोन आराम से उठा
आया, ऐसे ऐसे करके कुछ किया, वापस से कुछ बात करी, ऐसे ऐसे करके वापस कुछ किया और देन फोन साइड पे रख दिया। जो चीज दिखाना चाहते थे वो उन्होंने नहीं दिखाया। पता नहीं, शायद हो सकता है मिस हो गया होगा या शायद कॉन्वर्सेशन मिस मिली नहीं होगी उन लोगों को, क्योंकि हो सकता है काफी सारे मैसेजेस आते रहते हैं, मिल नहीं पाता। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। पर अगर आप कोई चीज वहां पे दिखाना चाहते थे तो कुछ ना कुछ सर्च करके दिखाई देते हैं, प्रीटी श्योर मिल जाता है इजीली। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते पर मिल जाते। अगर आप प्रूफ दिखाना चाहते थे तो आप दिखा सकते थे। मानता हूं ये चीज हुई होगी, आप डेफिनेटली दिखाना चाहते थे और मैसेजेस की वजह से, काफी सारे मैसेजेस की वजह से आपने वो सोचा कि चलो ठीक है छोड़ दो, या और भी कोई रीजन हो सकता है, उस चीज को छोड़ते हैं। ओपन टू इन्फरेंसेस। चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। आगे एक और नई स्टोरी। ही क्लेम दैट हिज मैनेजर आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट दैट प्रमोशनल वीडियो फॉर हिमसेल्फ। मैनेजर ने उनको बोले कि सर, उनके मैसेज करने के बाद में कि सर प्लीज कर लीजिए सर। इन्होंने बोले कि नहीं यार क्यों कर लें, अपन तो ऐसा करते ही नहीं है। तो बोले सर आप मेरे लिए कर लीजिए, अभी मेरे पिछले 1 महीने में काफ़ी सारे खर्चे हो चुके हैं, कोरोना की वजह से भी हो गया और बाकी और रीजंस की वजह से भी पर्सनल खर्चे हो गए। अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो उसमें मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि इनका मैनेजर कमीशन बेसिस पे है कि सैलरी बेसिस पे हो सकता है कमीशन बेसिस पे हो, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं सीन। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ठीक है कोलैबोरेशन में कोई परसेंटेज होता है मैनेजर का, पर यहाँ पे मुझे ये पूरा का पूरा सीन समझ में नहीं आया। आगे मैं बताऊंगा आपको कि आगे क्या क्या हुआ। पर इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि उनके मैनेजर ने उनको बोले कि सर प्लीज कर लो, मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो आप पहली चीज तो बहुत ही दयालु इंसान हो सर अरविंद भाई, मतलब आप इतने दयालु हो कि आपके एम्प्लॉय, आपके मैनेजर की बात सुन के आपने ये सोचा कि भाई कंपनी की वैल्यूज जो है वो जाए तेल लगाने, अब मुझे करनी है इस मेरे मैनेजर की हेल्प, क्योंकि इसने बोला कर लो तो अपन ने बोला कर लो। तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो मैनेजर भाई साहब इनके पहले जो खर्चे हैं वो कितने एकदम सही से रहते थे कि 5 महीने 6 महीने पहले इनको रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं। इनके डेफिनेटली समझता हूं कि जब आपकी एम्प्लॉय ज्यादा हो जाते हैं, आपके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, पर आपका जब बिजनेस ग्रो करता है, आपके जो 8-8 10-10 चैनल रन होते हैं, भले ही पार्टनर हो काफी सारे, तो उसके साथ में आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। दिस इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ कोलैबोरेशन यू आर डूइंग, देयर आर मेनी थिंग्स विच यू आर डूइंग समवेयर एल्स एज वेल। मैं ये नहीं बोल रहा गलत प्लेटफॉर्म्स को आपने प्रमोट नहीं करा होगा इसके पहले, पर काफी सारे कोलैबोरेशंस तो हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं, पैसा तो जरूर आ रहा है। पर अगर किसी मैनेजर के ये बोल देने से कि सर आप मेरे लिए कर लो, एक गलत प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर लो, मेरे लिए जो पैसा आएगा मुझे दे देना, मेरी हेल्प हो जाएगी, और आपने हाँ कर दिया, इज डेफिनेटली नॉट मेकिंग सेंस। दिस इज समथिंग व्हिच इज एज गुड एज अ लाई। चलो ठीक है, आगे उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने उसको बोला कि अगर तुझे पैसों की जरूरत है, ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट था, अगर तुझे, मैनेजर को बोला अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मुझसे ले ले। उनके मैनेजर ने बोले कह रहे नहीं नहीं सर, इतने पैसे की भी जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर आप कर लोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। कभी कभार इंसान को दूसरों की हेल्प कर लेनी चाहिए, ऐसा इन्होंने ऐसा सोचा कि भाई मैनेजर बोल रहा है तो चलो कर लो, क्योंकि कभी कभार इंसान को दूसरों की हेल्प कर देनी चाहिए। तो देखो पहली चीज तो ये सर, आप काफी लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं काफी साल से, एंड आई जेन्युइनली मीन इट। तो वो जो फीलिंग है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हेल्प तो काफी टाइम से कर ही रहे हैं। पर यहाँ पे अगर आप ये बोल रहे हैं कि उस मैनेजर को वैसे तो इतने पैसे की जरूरत नहीं थी, आपने ये बोला कि भाई मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा, तो उसको उस टाइम पे जरूरत नहीं थी, इतने पैसे की जरूरत नहीं थी, पर वो आपको ये बोल रहा है कि आप इस प्रमोशन को कर लो, जितना पैसा आएगा आ जाएगा, विच वॉज क्वाइट एन अमेजिंग स्टफ। तो अरविंद भाई मेरे हिसाब से ना आप जैसा बॉस सबको मिले, मतलब हर कोई ना एकदम मजा आ जाएगा, मतलब हर किसी को अगर आप जैसा बॉस मिल जाए, जहां पे कोई नॉर्मल एम्प्लॉय आपको आगे कुछ बोलता है और आपका काम पता नहीं कैसे मस्त हो जाता है। तो पहले तो आप मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूं ये जो अमाउंट है डेफिनेटली ज्यादा होगा, प्रीटी श्योर, पर मैं यहां पे कंसिडर करके चल रहा हूं इस अमाउंट को 3 लाख रुपए। इस प्रमोशन के पीछे जो अमाउंट है वो है 3 लाख रुपए, डेफिनेटली इससे ज्यादा है, पर इस 3 लाख रुपए से जो आपका प्रमोशन अमाउंट आया, आपने अपने मैनेजर को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जैसे ही पैसा आया मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब हो सकता है इन्होंने उस 3 लाख में से कुछ अमाउंट किया, पर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने थोड़ा तो मैनेजर को दिया, मतलब मैनेजर को ज्यादा दिया, उसके बाद में जो बचा था वो बाकी टीममेट्स में बांट दिया इन्होंने। मतलब पता नहीं बोला कितनी ऐसे दया थी। और साथ में एक और मजबूरी के बारे में मेंशन किया कि मैनेजर की मजबूरी तो दूर हो ही गई, उसी के साथ साथ जिस पीआर के साथ में, जिस मोहतरमा के साथ में इनकी व्हाट्सएप पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उनकी भी ये हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि उनको भी पैसों की जरूरत थी। उन्होंने बोला अगर आप ये कोलैबोरेशन कर लोगे तो हमें अपना कट मिल जाएगा। होता है ना कि जैसे ब्रांड ने अगर बोला कि 5 लाख देंगे, इन्होंने आगे बोला कि सर हम आपको 4 लाख देंगे, 1 लाख रुपए बीच में पीआर एजेंसी ने रख लिया, तो उनको भी उस 1 लाख रुपए की जरूरत थी। हाइपोथेटिकल फिगर बता रहा हूँ, प्रीटी श्योर जो अमाउंट्स हैं काफी ज्यादा हैं, पर यहाँ पे उनको भी बहुत ज्यादा मजबूरी थी, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं उनकी भी हेल्प कर देता हूं। मतलब इतना महान इंसान कैसे हो सकता है, एक प्रमोशनल वीडियो के पीछे इतनी महानता,
डेफिनेटली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो चलो यार, महानता की बात जब हो ही रही है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अरविंद भाई कि मुझे ना फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूरी फील हो रही है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की। तो आपको मैं एक वीडियो देता हूं करके, क्या आप अपने चैनल पे अपलोड कर लोगे? इससे ना मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। मतलब इतनी बड़ी मजबूरी है मेरी, वो पूरी की पूरी दूर हो जाएगी। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? प्लीज कर दो। एक और पॉइंट से एंड करना चाहूंगा। आपने क्लेम किया कि कुछ लोगों को कीचड़ वाला गुब्बारा दूसरे पर फेंकने में बड़ा मजा आता है बिना कुछ जाने, बस वो फेंक देते हैं। मतलब ये बात कर रहे हैं हेटर्स की, ये बात कर रहे हैं उन लोगों की, मैं हेटर नहीं बोलूंगा, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन्होंने सेंस किया कि वो प्रमोशनल वीडियो वाज रॉन्ग। उन्होंने उस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट सेक्शन में काफी कुछ गलत गलत लिखा। हो सकता है काफी लोगों की लैंग्वेज एक्सट्रीम होगी, पर जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उन्होंने फील किया, वो उन्होंने बोला। तो जहां पे इनको हेट मिली उस गलत चीज करने के लिए, ये उस चीज को कीचड़ से रिलेट कर रहे हैं। मैं नॉर्मल वीडियोस में जो हेट आती है मैं मानता हूं कि वो कीचड़ ही होता है, पर इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको इस तरीके के कमेंट मिलते हैं कि आप बिक गए हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो मेरे हिसाब से शायद वो गलत नहीं है। अगर आप खुद कीचड़ को प्रमोट करते हैं तो ऑफकोर्स रिटर्न में तो कीचड़ ही आएगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग तो अरविंद भाई आपने ही करी। आपने कीचड़ को प्रमोट किया, आप कीचड़ का ट्रक सामने लेके आए कि भाई इसमें कूदो और कीचड़ में से पैसा निकालो। तो देखो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपके ऊपर कीचड़ तो आना ही है। पहली चीज जब लाएंगे आप तब कीचड़ उछलेगा, उसके बाद में जो लोग कीचड़ में से पैसा नहीं ला पाएंगे वो भी डेफिनेटली आपके ऊपर कीचड़ के गुब्बारे तो फेंकेंगे, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। उस चीज से आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप बेटिंग और गैम्बलिंग को प्रमोट करेंगे तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है दोस्त। एंड इसी चीज के ऊपर मैं काम करना चाहता हूं। आई रियली विल बी वेरी हैप्पी कि अगर इस तरीके के कीचड़ वाले गुब्बारे लोगों के ऊपर फेंकना बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जब भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करेगा कोई भी इंसान, तो इस तरीके के कीचड़ वाले गुब्बारे इतनी मात्रा में आने चाहिए ना इंसान के ऊपर कि वो हिल जाए। जैसा आपको बुरा लगा थोड़े से कीचड़ के गुब्बारे आने पे, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम पे अगर आप ऐसी कोई चीज करें तो डेफिनेटली ये जो चीज है ना बड़े धमाके के साथ में हो। और मैं इस वीडियो का कंक्लूजन के तौर पे यही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा विद एन एक्सट्रीम रेस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। मतलब यहाँ पे मैं कोई भी चीज के बारे में आपको किसी भी उल्टे सीधे तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बस ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो गलती हो गई वो हो गई। जो गलती हो गई उसको कहीं ना कहीं हमें लॉजिक दे के कहीं ना कहीं उसे सही प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। जो गलती है वो है। मुझसे भी हो सकता है पास में एक ऐसी गलती हुई हो जो मैंने काफी लोगों के सामने बात करी है, उसके पीछे मैंने लॉजिक नहीं दिया, किसी को रीजन नहीं दिया। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अगर आप आगे से फ्यूचर में इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं करेंगे, दैट विल बी रियली अमेजिंग आपके लिए भी और आपके जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि आप तो अरविंद सर हैं सब लोगों के लिए, ऑफकोर्स आपके बच्चे हैं। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं करेंगे, दैट विल बी रियली अमेजिंग फॉर ऑल दोज किड्स, यंगर जनरेशन। और इस वीडियो को एंड में सिर्फ इसी बात के साथ में करना चाहूंगा कि देखो आपके लिए और मेरे लिए, हम सभी लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम यंगर जनरेशन को गर्त में ना डालते हुए कुछ ऐसी चीज़ों को प्रमोट करके सामने लेके आएँ जो उनके लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है। क्योंकि प्रमोशन इज़ नॉट रॉन्ग, प्रमोटिंग अ रॉन्ग थिंग इज़ रॉन्ग। और आप जानते हैं मैं किस चीज़ को क्यों गलत बोल रहा हूँ। और इस वीडियो को अगर आपको ज़रा सा भी कहीं भी लॉजिक लगता है, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, जानने के पहले लाइक ज़रूर कर देना, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि व्हाई नॉट, एंड सब्सक्राइब टू पैसा वैसा अगर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ में और भी इंटरेस्ट है तो। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।